75 वर्षीय अब्बास जो कि अपनी बहू और अपनी पोती के साथ, जो कि अभी सिर्फ 6 महीने की रहती है, उसके साथ रह रहा होता है। परिवार छोटा होता है, लेकिन एक दिन ये अब्बास जिसकी उम्र 75 वर्ष रहती है, जो कि शबनम का ससुर रहता है, उसकी नीयत अपनी ही बहू पर फिसल जाती है और फिर वो अकेले में अपनी बहू पर टूट पड़ता है, अपनी बहू की इज्जत तार तार करता है और फिर उसके बाद वो अपनी ही बहू का गला घोंट देता है। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला एक ससुर अपने ही बेटे की बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेटियां तो अपने ससुराल में भी सुरक्षित नहीं है, कहीं देवर तो कहीं ससुर, कहीं जेठ। आज की जो सच्ची घटना है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 14 फरवरी, जिला शामली। शबनम जिसका पति उम्र 35 वर्ष, नाम जावेद, जो कि पंजाब में रह करके कामकाज कर रहा होता है, अपनी पत्नी और अपने 75 वर्षीय बूढ़े पिता के लिए कमा रहा होता है। अब ऐसे में जो परिवार रहता है वो पूरे तरीके से जावेद पर ही निर्भर रहता है। जावेद जो कि अपने घर बहुत कम आया जाया करता है, वो अक्सर पंजाब में ही रह करके कमा रहा होता है, पैसे भेज देता है। पति को लगभग घर आए हुए 1.5 साल हो जाता है। अब ऐसे में जब आप पूरी घटना सुनेंगे कि किस तरीके से ससुर ने अपनी बहू के साथ किया, शबनम के साथ किया, तो आपको यकीन नहीं होगा कि 75 वर्षीय एक बुजुर्ग जो कि खुद कब परलोक सिधर जाए उसका भरोसा नहीं, और ऐसे में वो अपने ही बहू पर बुरी नजर रख रहा है और उसने इतने नाटकीय अंदाज में इन सारी घटना को अंजाम दिया, इन सारे कुकर्म को अंजाम दिया है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि 75 वर्षीय किसी बुजुर्ग के दिमाग में इस तरीके की चीजें भी चल सकती हैं। अब ये जो अब्बास रहता है 75 वर्षीय, ये अपनी बहू के साथ घर में अकेले ही रहता है। अब्बास जिनकी बीवी का देहांत हुए लगभग 8 साल हो चुका था, 8 साल हो रहे थे अब्बास की पत्नी को इंतकाल हुए। अब ऐसे में अब्बास अपने बेटे की शादी कर देता है, बेटा जिसकी उम्र 35 वर्ष रहती है। पहले तो जो जावेद रहता है वो ऐसे ही खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल रहा होता है और अपने अब्बू का, लेकिन जैसे ही अब्बास अपने बेटे जावेद की शादी करवा देते हैं तो जावेद जिसकी अब एक बेटी भी हो चुकी थी, उसके देख रेख के लिए, बाकी और खर्चों के लिए वो पंजाब कमाने चला जाता है। जावेद पंजाब कमा रहा होता है, खर्चा भेजा करता है, परिवार सब में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ये जो अब्बास रहता है ये कहीं ना कहीं मन बना लेता है कि वो अपनी बहू के साथ ये सारी चीजें करेगा। अब वो सोचता है कि वो अपनी बहू से कैसे इन सारी चीजों को कहे, अपनी ये जो मुराद है वो उसे कैसे बोले। तो इसलिए अब वो अपनी बहू शबनम के पास उठने बैठने लगता है, अपनी बहू शबनम से वो बातचीत करने लगता है। अपनी बहू शबनम से कहता है कि देखो शबनम, घर पर हम ही तुम दोनों रहते हैं, हमारी पत्नी भी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, 8 साल हो रहा है। ऐसे में मैं भी बोर हो जाता हूँ, चलो क्यों ना हम लोग लूडो खेला करें। अब ऐसे में जो शबनम रहती है वो भी घर पर अकेली रहती है, वो अपने ससुर के साथ लूडो वगैरह खेलने लगती है। अब दोनों हंसी मजाक करते हैं। शबनम जिसे नहीं पता था कि उसके ससुर के मन में उसके लिए इतनी सारी चीजें पनप रही हैं। शबनम तो इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान रहती है, लेकिन ससुर अब धीरे धीरे शबनम को अपनी बातों में लेता है, उससे दोस्ती बढ़ा लेता है और वह शबनम से कहता है कि देखो शबनम, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मेरा बेटा जावेद जो घर पर आता नहीं है, इतने इतने सालों तक वो बाहर रहता है, ऐसे में तुम परेशान रहती हो, मुझे पता है। अब शबनम भी अपने ससुर की बातों को समझ रही होती, भांप लेती है। वो कहती है कि अब ससुर जी हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे शौहर बाहर रहते हैं। अब ऐसे में मैं भी पति सुख से वंचित हूँ, मुझे पति सुख नहीं मिल पाता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला। अब जो ससुर रहते हैं 75 वर्षीय, वो शबनम से कहते हैं अपनी बहू से कि देखो बहुरिया,
उम्र है मेरी और हर चीज का मुझे अंदाजा है, मैं चेहरे से पढ़ लेता हूँ कि किसको क्या समस्या है। लेकिन तुम परेशान मत हो। क्या तुम्हारा शादी से पहले कोई अफेयर था, तुम्हारा कोई प्रेमी था? अब जब शबनम ये सुनती है तो पहले तो हिचकिचाती है कि आखिर उसके ससुर ये क्या पूछ रहे हैं। कहीं अगर वो उसके मुंह से कुछ निकल गया, वो बता दी, तो कहीं उसका और उसके जावेद का उसके पति से तलाक ना हो जाए। इसलिए वो पहले दिन तो कुछ नहीं बताती है, अपने ससुर की इन बातों को वो टाल देती है। लेकिन अब धीरे धीरे जो ससुर और बहू रहते हैं उनमें इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर शबनम अपने ससुर से कोई बात छुपा नहीं पाती है। ससुर दोबारा पूछते हैं तो शबनम कहती है कि हाँ, शादी से पहले उसका एक प्रेमी था, वो शादी उससे ही करना चाहती थी, लेकिन उसके अम्मी अब्बू ने उसकी शादी जावेद से करवा दी। और शादी से पहले वो उसके प्रेमी वसीम से मिलती जुलती रहती थी। वसीम भी उसे बहुत चाहता था, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी जावेद से करवा दी। अब जब ससुर ये सुनता है तो कहता है कि ऐसा है बहू, तुम वसीम को फोन करो और उसे मिलने बुलाया करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरा बेटा बाहर रहता है, तुम्हारी भी कुछ जरूरतें हैं। अब जब बहू ये सुनती है तो बस वो वसीम को फोन मिलाती है। अब वसीम भी घर आने जाने लगता है और फिर बंद कमरों में शबनम और वसीम के साथ वो सारी चीजें होती हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब इधर जो ससुर रहता है वो वसीम से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अपने बहू के पास लेकर आता हूँ, तुम्हें छोड़ने भी जाता हूँ ताकि किसी को आस पड़ोस कोई शक ना हो, इसलिए हम चीजों को बांट सकते हैं। जब वसीम ये सुनता है तो वो अब्बास की एक भी नहीं सुनता है और साफ इनकार कर देता है। अब अब्बास को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने तो ये प्लान बनाया था। ऐसे में जब वसीम आएगा, यानी कि उसकी बहू शबनम का प्रेमी, तो फिर वो भी अपने हाथ साफ कर लेगा। लेकिन जो प्रेमी रहता है वो साफ मना कर देता है। अब जो अब्बास रहता है वो अपनी बहू शबनम से खुल करके बात करता है और कहता है, लेकिन जो शबनम रहती है वो भी साफ मना कर देती है कि आपको उम्र का लिहाज करना चाहिए, आप तो मेरे अब्बू समान हैं, मेरे अब्बू के उम्र के हैं, भला आपके दिमाग में ये सारी चीजें कैसे हैं और आपने ऐसा सोचा भी कैसे, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो अब्बास रहता है वो उतावला हो चुका था, उसे ना तो अपने बहू की बात समझ में आ रही थी और ना ही उसे शबनम के प्रेमी वसीम की कोई बात समझ में आ रही थी। अब इसलिए वो एक रात जब वसीम शबनम से मिल करके जाता है तो जो अब्बास रहता है वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वसीम के जाने के बाद शबनम अपना दरवाजा बंद करके सो रही होती है। तभी जो अब्बास होता है वो एक लाठी के जरिए अपनी बहू शबनम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश कामयाब भी होती है, वो दरवाजा खोल लेता है। इसके बाद जैसे ही वो शबनम के बेड तक पहुंचता है, शबनम चूंकि गहरी नींद में होती है, वो खर्राटे लेकर के सो रही होती है। अब जो अब्बास रहता है वो टूट पड़ता है। शबनम काफी ज्यादा डर जाती है, वो पैर चला देती है जिससे कि जो अब्बास होता है वो जमीन पर गिर जाता है। फिर से अब्बास शबनम के पास जाता है और कोशिश करने लगता है, और जब उसका मन भर जाता है वो शबनम का गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही सुबह होती है अब्बास जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि उसकी बहू का इंतकाल हो गया है, उसकी बहू अभी इस दुनिया में नहीं रही। जितने भी पड़ोसी रहते हैं वो सब दौड़े भागे आते हैं, मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। लेकिन जो अब्बास रहता है वो अपनी बहू का पोस्टमार्टम कराने से साफ साफ इनकार कर देता है। शबनम की जो मौत रहती है वो आकस्मिक रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को शंका हो रही होती, क्योंकि ससुर ने ये बयान दिया था कि उसका प्रेमी वसीम, जो अक्सर उसकी बहू से मिलने जुलने आया करता था, प्रेमी वसीम ने ही ऐसा किया होगा। अब इसके बाद जो पुलिस रहती है वो अब्बास को थाने लेकर के आती है और थाने पर उससे पूछताछ करती है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। जैसी रिपोर्ट आती है तो सारा मामला बिल्कुल साफ हो जाता है, खुल जाता है। वसीम को भी थाने लाया जाता है। इधर जो जावेद रहता है वो भी पंजाब से अपने घर वापस आ जाता है। अब तीनों थाने में आमने सामने मौजूद होते, तीनों से पूछताछ हो रही होती है। डीएनए रिपोर्ट आती है। जैसे डीएनए रिपोर्ट आती है तो अब्बास का जितना छूट रहता है वो सब पुलिस वालों के सामने आईने की तरह साफ हो जाता है।
इसके बाद अब्बास जिसे संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। इधर जो जावेद रहता है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पिता की नजर है तुम्हारी पत्नी पर। अब जो जावेद रहता है वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं घर पर रहता नहीं था, मैं बहुत कम आया जाया करता था, ऐसे में मुझे नहीं पता कि मेरे पिता के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन पुलिस वाले जावेद को भी सबूत छुपाने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लेते हैं और संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। अब इधर जो प्रेमी रहता है, चूंकि उसका कोई रोल नहीं रहता है इन सब मामले में, पुलिस वसीम को बाइज्जत बरी कर देती है। अब्बास और जावेद दोनों जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। बाकी आपका इस सच्ची घटना पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये घटना सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, आहत करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।